कल हम लोग सरकार को ये डिमांड किया था कि रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग की सिस्टम पे बने रहे, चिरखानी ना करे हमारे डिपार्टमेंट की ओर से, एजुकेशन डिपार्टमेंट एज ए होल, टीचर एज ए पार्टिकुलर। इसमें डिमांड ये रहा था कि सीनियर मोस्ट जॉइंट डायरेक्टर को डायरेक्टर की चार्ज में ही देना पड़ता है और देना था, और सरकार ने दिया नहीं है। हम लोग ने बिफोर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी एज इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर वी अपील गवर्नमेंट, सरकार को हमने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन हम लोग का रिक्वेस्ट को नहीं सुना है। तो सर, आप लोग ने मीटिंग में उन लोगों का एग्जैक्टली क्या उन लोग प्लेस कर रहे थे, आप लोग का डिमांड को किस तरीक़ा से नहीं अप्रूव किया, वो बता दीजिए। आज कल हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद सरकार से सीएस से कि हम लोग को कॉल आया कि आज 3 बजे में बैठक होगा उनकी चैम्बर में, और हम लोग ने आज गया उनकी चैम्बर में। कुछ अच्छा रिजल्ट या फ्रूटफुल आएगा बोल के गया था, लेकिन हम लोग को मीटिंग में ये बुलाया था और हम लोग की डिमांड को या हम लोग की मांग को ही डिवेशन करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोग ने नहीं माना। और हम लोग ये भी कहता है कि जो एजुकेशन का जो रेशो, जो आपकी क्वालिटी को देखकर हम लोग भी सरकार की ऊपर में सहमत है। जो भी सरकार पॉलिसी लेके आता है हम लोग हर दम पे हमेशा साथ देता है, कोशिश कर रहा है। और आज भी पेंडेमिक की चलते कोरोना काल में हम लोग फ्रंट वर्कर ही रहा, और सारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा टीचर ही फ्रंट वर्कर में ही है। सर, आपने कहा कि आप लोगों का जो डिमांड था उसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या सोचा है? आगे हम लोग ने ये सरकार को मोहलत दिया है 7 दिन की, और 7 दिन में अगर सरकार कुछ हम लोग की डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे तो हम लोग ने ये कहा है कि सीरीज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च करेंगे, क्योंकि हम वी आर सिंगल लार्जेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारा हर ज़िले में, हर बस्ती में, हर गांव में टीचर तैनात है, और हम लोग इसके लिए मोडस ऑपरेंडी बाद में बनाएंगे अगर सरकार हम लोग की डिमांड को नहीं मानेंगे तो। हम लोग ने MSCP मांगा जी, हम लोग ने MSCP मांगा तो आज तक नहीं मिला है। 7 पे कमीशन से पहले टीचर को स्पेशल कैटेगरीज जो मिलता था, जो पार्ट भी, तो वो 7 पे कमीशन की बात वो हट गया। तो आज की दौर में हर कोई टीचर टू प्रमोशन तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए फाइनेंशियल बेनिफिट हो, तो इसलिए MSCP की हम लोग ने मांग किया कि टाइम बोर्न स्किल से हम लोग ने स्विच ओवर करने के लिए सरकार को प्लेस किया। और इसकी बात में हम लोग ने 62 ईयर्स जो सर्विस लेंथ को इन्हेंसमेंट करने के लिए बोला था और डिमांड भी किया था, क्योंकि अर्लियर 7 पे कमीशन से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर का 58 ईयर्स में रिटायरमेंट था, और हम लोग टीचिंग कैडर का जो टीचिंग लाइन में है वो 60 ईयर्स में था। और अभी यूनिफॉर्मिटी कर दिया है सारा एम्प्लॉयड को, राइट फ्रॉम MTS जो ग्रेड D से लेकर एक क्लास तक का, वो 60 ईयर्स में ही रिटायर होना है। तो हम लोग का ये मांगना है कि सरकार को, हम लोग पहले से 60 था, अगर उनको 2 ईयर्स अगर इन्हेंस कर रहा है तो हमें भी 2 ईयर्स और देना चाहिए। इस पे भी हम लोग ने ये कंडीशन रख दिया है कि हम टीचरों को फिजिकल फिटनेस को देखकर जो पढ़ा सकता है, जो फिजिकली फिट है, उन्हें 62 ईयर्स देना है। जो फिजिकली अनफिट है, मेंटली अनसाउंड हो गया, उसको नहीं देना है। वो एक क्लियरेंस लेके आना है, मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेके आना है।
तो ये और इसमें कंडीशन और एक भी है, और जैसे कि सेल्फ कंसर्न भी होना है कि हमको इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमें और 2 साल की सर्विस लेन आगे जाना है, पढ़ाना है। अगर इच्छा नहीं है तो वो कोई ज़बरदस्त नहीं होना चाहिए। ये हम लोग ने मांग किया था। और कंप्लीट बाइफर्केशन जो है एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन को ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट लेवल में बाइफर्केट करना चाहिए ताकि वो सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सके। ये हम लोग ने भी ये मांग किया था। और हम लोग सरकार को ये भी अपील करता है कि शिक्षा मिशन के द्वारा सारा स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सही करने से अच्छा रहेगा, और टीचर को जो सुविधा मिलना चाहिए एटलीस्ट बैचलर ब्रेक हर स्कूल में मिलना चाहिए ताकि टीचर को भी एक सिक्योर फील हो। ये और शिक्षा मिशन में जो ग्राउंड रियलिटी का जो हम लोग का एक अपना केडर का डिपार्टमेंट की जो ऑफिसर्स को भी मेंबर में लेना है। जैसे कि हमारे पास में इंजीनियरिंग विंग्स है, टेक्निकली जो साउंड है वो गाइड कर सकता है, और डायरेक्टर्स है हायर एंड टेक्निकल में, सेकेंडरी में, एलिमेंट्री में, उन लोग को लेकर आना है। हम आप देखिए यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुल मिला के यहाँ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव केडर क्या ही है जो सिविल सर्वेंट है, आप स्पेशल सेक्रेटरी है, आपकी जॉइंट सेक्रेटरी है, आपकी डिप्टी सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है, कमिश्नर है। उन सब के बावजूद भी सरकार ये कोशिश कर रहा है कि डायरेक्टर भी वो IAS हो। हम लोग का ये विचार है कमिश्नर एक या एक सेक्रेटरी रहने से काफ़ी है, और इसमें सारा जो ऑफिसर्स उसकी सब ऑर्डिनेट में रहने से फाइल भी डिले होता है। इसमें एक क्योंकि एक आदमी की सोच जो है बराबर नहीं होता है, तो फाइल को क्वारी पे क्वारी जो हो फाइल जो है एक दिन की काम में महीने भर लग जाता है। इसके चलते जो डेवलपमेंट जो हैम्पर होता है, ये हम लोग का जो प्रैक्टिकल जो देख रहा है ऐसे ही चल रहा है। इसके बाद जो SRT है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर जो SRT गोपुर में है, वहाँ भी डायरेक्टर जो है IAS है, और कमिश्नर हरसेल्फ इज ए डायरेक्टर ऑफ SRT। और हम लोग का मानना है कि SRT इज़ द हार्ट एंड सोल एंड बैकबोन ऑफ द एजुकेशन। तो वहाँ पे सब पॉलिसी, वहाँ पे सब निर्णय लेना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, स्कॉलर्स लोग को वहाँ बैठाना चाहिए, और वहाँ में रिटायर्ड आपकी प्रोफेसर या प्रिंसिपल्स डायरेक्टर्स को वहाँ बोर्ड में लाना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली वो काम करे और रिसर्च करे। और यहाँ अरुणाचल की एक एजुकेशन सेक्टर में न्यू आइडियोलॉजी, न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू जो है लेके आने देना है, वो हम लोग की मांग है ये। और इसमें भी आप देखिए SRT में भी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होता है। अब वहाँ पे टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, नो डाउट। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है टेक्निकली साउंड है, पर भी प्रोफेशनली वो अनसाउंड है, प्रोफेशनली साउंड होना पड़ेगा। इसमें भी हम लोग देखा गया है, RR को भी चेंज किया, SRT को भी। पहले तो अपना यहाँ एकेडमिक्सन से ही आता था, लेकिन अभी वो उस रिक्विजिट क्वालिफिकेशन को वो ओमिट किया गया है। और हम लोग ये भी मांग किया था कि यहाँ सेकेंडरी और एलिमेंट्री का भी RR को एजुकेशन एक्ट के अंदर चलना चाहिए। तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि डायरेक्टर पोस्ट जो है प्रमोशनल है, अपना केडर से ही आना है। और हर सरकार का ये भी एक कैबिनेट में ये पॉलिसी लेके आया था कि एवरी आफ्टर 6 मंथ एक वो जो है DPC डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो होना है। और लास्ट पिछले फरवरी को हुआ था, और आज फरवरी से लेके 8-9 महीना हो गया, साल हो गया, साल पार हो गया।
तो ये भी ड्यू रह गया। और स्कूल में जहाँ तक हम लोग सर्वे किया है, टीचर की बहुत कमियां हैं। टीचर की कमियां इसलिए कि टाइमली रिक्रूटमेंट नहीं करने के कारण वैकेंसीज जो अभी लगभग 500 प्लस होगा कुल मिला के, जो आप राइट फ्रॉम PRT टू TGT वैकेंसी भरा हुआ है, लेकिन उसको पब्लिक सर्विस कमीशन में देकर जल्दी उसको रिक्रूटमेंट करवाना है और स्कूल में टीचर अवेलेबल, सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल कराना है।